आंध्र प्रदेशर चित्तौड़ जिले में अवस्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारतर सबुठु धनी मंदिर। किंतु आपण जानिछंती कि एही मंदिर रे पूजा पाउथिबा भगवान तिरुपति बालाजी हेउछंती प्रकृତରେ गरीब करजरे प्रपीड़ित। जिउ भगवानक पत्नी स्वयं धनर देवी तांकु मध्य करज नेबाकू पड़िथिला। भगवान केमिति गरीब हेले, काहा पाखरु करज नेइथिले, केउ उद्देश्य रे नेइथिले, एही समस्त प्रश्नर उत्तर जानिबा एही भिडियो रे। जय पतित पावन जगन्नाथ, जय सनातन। आपण देखुचंती पूर्व काल रे थरे देवर्षि नारद गंगा नदी पाखरे विचरण करुथिले। सेठारे केते जण ऋषि यज्ञ करुथिले एवं सेमाने निष्पत्ति करि पारु नथिले कि सेमाने करुथिबा यज्ञर फल काहाकू प्रदान करिवे। सेमाने भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव एवं भगवान विष्णुଙ୍କ मध्यरु काहाकू यज्ञ फल प्रदान करिवे द्वंद्वरे थिले। देवर्षि नारद महर्षि भृगुंकु तीन देवतांकु परीक्षा करिबा पई परामर्श देले। महर्षि भृगु प्रत्येक भगवानक निकटकू जाई परीक्षा करिबा पई निष्पत्ति कले। सर्वप्रथमे से भगवान ब्रह्मांक निकटकू गले। सेतेबेले से बीणार धुन रे मग्न थिले, सेथिपई से महर्षि भृगुंक प्रति ध्यान देले नाही। सेथिपई भृगु रागी गले एवं ब्रह्मांकु अभिशाप देले कि केही मध्य तांकु मंदिर रे पूजा करिवे नाही। एहा परे से भगवान शिवंक निकटकू गले। सेतेबेले भगवान शिव माता पार्वतींक सहित एकांतरे वार्तालाप करुथिले। सेही स्थान को महर्षि भृगुंक अचानक आगमन रे महादेव क्रोधित होईगले एवं भृगुंकु अपमानित कले। महर्षि भृगु मध्य क्रोधित हेले एवं भगवान शिवंकु अभिशाप देले कि से लिंग रूप रे पूजा पाइबे। शेषरे भगवान विष्णुंक निकटकू गले एवं सेठी मध्य भगवान विष्णु महर्षि भृगुंकु अणदेखा कले। भृगु अत्यधिक क्रोधित होई भगवान विष्णुंक छाती को शक्त गोईठा मारिले। एपरि कार्य भगवान विष्णु क्रोध करिबा बदଳରେ भृगुंक पाद को आउंसिले एवं प्रश्न कले, मोर कठोर छाती रे आपणक पाद बाजी आपणकू कष्ट होइनी तो? यह शुणी महर्षि भृगुंक क्रोध सामान्य शांत हैला। से निष्पत्ति कले जे यज्ञर फल सर्वदा भगवान विष्णु को समर्पित हेबो। किंतु भगवान विष्णुंक छाती को गोईठा मारिबा घटना माँ लक्ष्मी को क्रोधित करदेला। कारण भगवान विष्णु महर्षि भृगुंकु दंड देवा बदଳରେ तांको पाद आउंसी थिले। सेथिपई माँ लक्ष्मी वैकुंठ त्याग करी भूलोकरे आसी तपस्या कले। एही घटना रे भगवान विष्णु बहुत दुखित होईगले। दिने भगवान विष्णु वैकुंठरू आसी भूलोकरे माता लक्ष्मी को खोजी बुलिले। अनेक बण जंगल खोजिला परे माता मिलिले नहीं। भगवान विष्णु गोटिए उईहुंका भितरे आश्रय नेले। ए कथा देखी भगवान शिव एवं ब्रह्मा विष्णु को साहाय्य करने निष्पत्ति नेले। सेमाने गोटिए गाई एवं बाछुरी रूपरे माता लक्ष्मी निकटकू गले एवं भगवान विष्णु संपर्क में समस्त कथा कहिले जे किपरि भगवान विष्णु खाइबा पीबा छाड़ी गोटिए उईहुंका भितरे अछंती। तांको साहाय्य पई राजा जादव नरेशंकु एही गाई बाछुरी देबा पई विनती कले। माता लक्ष्मी जड़े गौडुणी रूपरे गाई बाछुरी को धरी राजमहल रे पहुँचिले एवं सेही गाई बाछुरी को जादव नरेशंकु देईदेले। राजांकर कर्मचारी गाई चरेवा पई गाई मानंकु भेंकटाधार पर्वत को नहीं जाउथिले। गाई रूपरे ब्रह्मा सेही उईहुंका उपरे निज स्तनरू दुग्ध खाली करुथिले एवं भगवान विष्णु को खुआउथिले। किंतु दिने गाई चराली देखिदेला। से रागरे गाई को मारिबा पई निज कुराढ़ी फिंगिला। किंतु सेही समय उईहुंका भितरु भगवान विष्णु बाहरुथिले एवं कुराढ़ीटी तांको मस्तकरे लागिला। क्रोधरे विष्णु सेही कुराढ़ी गाई चराली उपरकू मारिले एवं सेही स्थान रे ही तार मृत्यु हेला। राजा जादव नरेशंकु तांको सेवक द्वारा करा जाइथिबा अपराध पई दानव हेबा पई अभिशाप देले। किंतु जादव नरेश क्षमा भिक्षा कले। भगवान विष्णु तांकु कहिले जे से परवर्ती जन्म रे आकाश राजन रूपे जन्म ग्रहण करिवे। जेतेबेले पद्मावती सहित विष्णुंकर विवाह हेबो एवं सेतेबेले आकाश राजनक तरफरु मुकुट उपहार दियाजिबो, तेबे तांकु अभिशापर मुक्ति मिलिबो। किछि काल परे भगवान विष्णु श्रीनिवासंक रूपरे अवतरित हेले। से भेंकटाधार पर्वत उपरे रहुथिले। तांको माता बकुल देवी तांको जत्न नेउथिले। आकाश राजनंकर केही संतान नथिले। दिने खेतकू जाउथिबा समय सुनार बाक्स भितरे पद्म फूलरे शोइथिबा गोटिए कन्या संतान पाइले। से निज साथी शिशु को नहीं आसिले एवं तार पालन पोषण कले। शिशुर नाम रखिले पद्मावती। थरे श्रीनिवास शिकार करने को जाई गोटिए हाथीर पिछा करुथिले। हाथीटी गोटिए बगीचारे लुचिगला जेउठी पद्मावती निज सखी मानक सहित खेलुथिले। हाथी सेमानकू गोड़ाइला। सेठारे श्रीनिवास पहुँची समस्तंकु बंचाइले। सेठारे प्रथम थर श्रीनिवास पद्मावती को देखिले एवं मुग्ध होइगले। तांको संपर्क में समस्त कथा पचारिले एवं घर को आसी माता को कहिले से पद्मावती को विवाह करने को चाहूँगी।
ଶ୍ରୀନିବାସ କହିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା। ବକୁଳ ଦେବୀ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ରାଜା ଆକାଶ ରାଜନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ରାଜନ ଋଷି ବରାହପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଚାହିଁଲେ। ବରାହପତି କହିଲେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶ୍ରୀନିବାସ ବିବାହ ଉତ୍ସବକୁ ଭବ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁବେରଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ଋଣ କରି ଆଣିଲେ। ଏହି ଋଣ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା କି ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରକୁ ଗହଣା ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରାଯାଇ ପରିଶୋଧ କରାଯାଉଛି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ତଳିକାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ। ସେଠାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ବୁଝାଇଲେ କଳିଯୁଗରେ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶଙ୍କ ବାମ ପାଖ ଛାତି ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ ପାଖ ଛାତିରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ହେବାର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ସନାତନ।